अभी आप कौन सा टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो? कोलगेट, क्लोजअप, पतंजलि दंत कांति, पेप्सोडेंट या एमवे का ग्लिस्टर? क्या ये टूथपेस्ट आपके टीथ के लिए सेफ हैं? एक टूथपेस्ट का सेफ होना क्यों ज़रूरी है? इस बात का आपने अक्सर एक्सपीरियंस किया होगा। जब आप टूथपेस्ट करते हो, स्पेशली जब आप अपने बच्चों को टूथपेस्ट करवाते हो, तो उन्हें यह एडवाइस आप ज़रूर देते हो कि टूथपेस्ट को निगले नहीं, केवल ब्रश करके थूक दे। इस बात से यह पता चलता है कि आपको यह तो पता है कि टूथपेस्ट में जो केमिकल है वह आपकी बॉडी में यदि चले गए तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, परंतु आपको इस बात का भी पता होना चाहिए कि 5 या 10 मिनट के लिए ही सही टूथपेस्ट जब हमारी माउथ की लाइनिंग से कांटेक्ट में रहता है तो उसके हानिकारक केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर कर चुके होते हैं, क्योंकि भोजन का पाचन माउथ से शुरू हो जाता है। इस बात को जानने के लिए कि इंडिया के मोस्ट जो पॉपुलर टूथपेस्ट हैं उनमें सबसे सेफ कौन सा है, इसके लिए मैंने इंडियन मार्केट के लगभग 25 से लेकर 30 टूथपेस्ट के इंग्रेडिएंट्स की स्टडी की। मैं ये देखना चाहती थी कि इन टूथपेस्ट में आखिर डाला क्या जा रहा है, तो मैं उनकी इंग्रेडिएंट्स को देखकर हैरान रह गई, क्योंकि जो ब्रांड्स मोस्ट पॉपुलर थे और जिनका हम इतने विश्वास के साथ इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं, वो ही ब्रांड्स अपने टूथपेस्ट में वो सब हानिकारक केमिकल डाल रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए सीरियसली अनसेफ हैं। और मैंने इन ब्रांड्स की स्टडी करके 3 कैटेगरी बनाई है। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें मैंने वो ब्रांड्स डाले हैं जो अपने टूथपेस्ट में सबसे ज़्यादा हानिकारक केमिकल यूज़ कर रहे हैं, और इस कैटेगरी को मैंने लुटेरे नाम दिया है, क्योंकि ये वही सब ब्रांड्स है जो मोस्ट पॉपुलर हैं और हम उनका इतने सालों से बहुत विश्वास के साथ यूज़ कर रहे हैं, पर वो हमें पैसों के साथ और हमारे स्वास्थ्य के साथ लूट रहे हैं और लूट लेंगे यदि हम इन जानकारी को और इस वीडियो को आप यदि ध्यान से नहीं देखोगे तो। लुटेरे कैटेगरी में आते हैं कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट और एमवे जैसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ग्लिस्टर। कोलगेट में यदि हम देखें तो इसके अंदर 5 टाइप के हार्श केमिकल हैं: सोडियम लराइल सल्फेट, सोडियम सैकरिन, सोडियम फ्लोराइड, कैराजिनान और ट्रिक्लोसान। सोडियम लोराइल सल्फेट को हम देखें तो केमिकली यह एक प्रकार का सर्फेक्टेंट है जो प्रोडक्ट में केवल झाग पैदा करने के लिए डाला जाता है, और यह केवल टूथपेस्ट में ही नहीं, अदर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कार वॉश और हैंड वॉश, बहुत सारे साबुन में सफाई के टाइम पर केवल झाग पैदा करने के लिए डाला जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में यह मिसकंसेप्शन है कि झाग ज़्यादा होंगे तो सफाई भी ज़्यादा होगी, पर यह गलत है। और सोडियम लोराइल सल्फेट एक प्रकार का अल्सर कोजिंग एजेंट भी है, मतलब यह जब हमारी सॉफ्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है तो अल्सर, छाले पैदा कर देता है। और ये कहाँ तक सही है कि एक टूथपेस्ट में जिसको कि हम अपने माउथ की सबसे सॉफ्ट स्किन लाइनिंग में यूज़ कर रहे हैं, उसमें एक सर्फेक्टेंट अल्सर कोजिंग एजेंट को डाला जाए। कोलगेट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में नेक्स्ट डाला गया है सोडियम सैकरिन। यह एक प्रकार का मीठा पैदा करने वाला केमिकल है, और इसकी क्वालिटी क्या है, यह हमारी साधारण चीनी से जो शुगर मिल से निकलती है उससे 300 गुना ज़्यादा मीठा है। तो जो कंपनियां हैं वह इसका फ़ायदा उठाती है ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी ही बहुत सारा मीठा क्रिएट कर देती है। बट सोडियम सैकरिन एक प्रकार का कंट्रोवर्शियल फूड एडिटिव है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ में यह पाया गया है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। कोलगेट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में नेक्स्ट जो हानिकारक केमिकल है वह है सोडियम फ्लोराइड। बहुत सारे डेंटिस्ट यह मानते हैं कि फ्लोराइड हमारे दांतों को मजबूती देकर उन्हें टूथ डिके से बचाता है, बट फिर भी फ्लोराइड एक प्रकार का हानिकारक केमिकल ही है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा यदि हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो पेट संबंधी, त्वचा संबंधी और हड्डियों संबंधी बीमारियां हो सकती है, और बच्चों में यदि इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो परमानेंट टूथ डिस्कलरेशन की समस्या पैदा हो सकती है।
कोलगेट में फोर्थ हानिकारक केमिकल है केराजिनान। केराजिनान एक प्रकार का केमिकल है जो कि टूथपेस्ट में केवल उसके टेक्सचर को गाढ़ा करने के लिए डाला जाता है। पर बहुत सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि केराजिनान के यूज से आंतों का कैंसर और कोलन का कैंसर हो सकता है। कोलगेट की इंग्रेडिएंट लिस्ट में फिफ्थ हानिकारक केमिकल है, वह है ट्रिक्लोसान। FDA ने 2016 से ट्रिक्लोसान के साबुन में यूज को बैन कर रखा है और जब हम टूथपेस्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखते हैं तो उसमें ट्रिक्लोसान डाला जा रहा है। तो यह प्रैक्टिकली बिल्कुल अजीब लगता है कि जो प्रोडक्ट्स हम हमारी बॉडी के बाहरी स्किन पर यूज कर रहे हैं उनमें तो ट्रिक्लोसान बैन है, बट कुछ प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट जिनका यूज हम हमारी बॉडी की इनर स्किन लाइनिंग पर यूज करते हैं, जैसे कि हमारे माउथ की इनर लाइनिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में टूथपेस्ट रहता है, उसमें ट्रिक्लोसान आराम से डाला जा रहा है। तो यह कहाँ तक सही है? ट्रिक्लोसान को यदि हम देखें तो यह केमिकली एक प्रकार का पेस्टिसाइड्स है और एजेंट ऑरेंज की तरह ही होता है। यह टूथपेस्ट में उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए डाला जाता है, एज ए एंटीबैक्टीरियल और प्रिजर्वेटिव की तरह यूज होता है। बट बहुत सारी स्टडीज से यह पाया गया है कि ट्रिक्लोसान के यूज से हड्डियों संबंधी बीमारी, हार्मोनल डिस्टरबेंस, हार्ट मसल का कमजोर होना और कैंसर हो सकता है। इस कैटेगरी का नेक्स्ट टूथपेस्ट है क्लोजअप। क्लोजअप की यदि इंग्रेडिएंट लिस्ट में हम देखें तो इसके अंदर सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सैकेरिन, सोडियम फ्लोराइड और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डाला जा रहा है। और पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल कोलगेट के अलावा इसमें एक नया इंग्रेडिएंट है। यदि हम देखें तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एल्कोहल के ग्रुप का ही एक केमिकल है जो टूथपेस्ट में केवल उसके टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए डाला जा रहा है ताकि टूथपेस्ट ट्यूब से आसानी से निकल जाए। पर बहुत सारी स्टडीज से यह पता चला है कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल हमारी किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है और यदि प्रेग्नेंट वुमन और बच्चे और जिनकी किडनी और लीवर संबंधी बीमारी है इस पेस्ट का यूज करें जिनमें पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल डाला जा रहा है, उनमें यह टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। इस कैटेगरी का फोर्थ टूथपेस्ट है एमवे का ग्लिस्टर और इसकी यदि इंग्रेडिएंट लिस्ट को देखें तो यह हानिकारक केमिकल से भरा पड़ा है। ग्लिस्टर की यदि इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखें तो इसके अंदर सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सैकेरिन, सोडियम फ्लोराइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, प्रोपाइल पैराबेन, मिथाइल पैराबेन डाला जा रहा है। एमवे के ग्लिस्टर की इंग्रेडिएंट लिस्ट में जो नया हार्श केमिकल है वह है पैराबेन। पैराबेन टूथपेस्ट में केवल उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है ताकि टूथपेस्ट खराब नहीं हो। बट बहुत सारी स्टडीज से यह पता चला है कि पैराबेन एक प्रकार का एंडोक्राइन डिसरप्टर्स है जो कि हमारी बॉडी के नेचुरल हार्मोन्स की नकल करता है। तो जब यह हमारी बॉडी में होता है तो बॉडी इसे एज ए हार्मोन ट्रीट करती है जिसके कारण बॉडी में हार्मोनल डिस्टरबेंस, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। इस कैटेगरी के हम चारों टूथपेस्ट को देखें तो ये वही बड़े बड़े ब्रांड है जिन्हें हम इतने सालों से यूज़ कर रहे हैं और बड़े भरोसे के साथ इनका यूज़ कर रहे हैं। पर बड़े दुख की बात है कि ये कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स के विज्ञापन में दांतों के मजबूत होने से लेकर उनके सफ़ेद होने का तो दावा करती है, पर ये कभी नहीं बताती कि जो इंग्रेडिएंट्स ये अपने टूथपेस्ट में यूज़ कर रहे हैं वह हमारी हेल्थ के लिए कितने अनसेफ हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है उन प्रोडक्ट्स की जो अपने आप को आयुर्वेदिक बताते हैं पर वो पूरी तरह से आयुर्वेदिक नहीं है। इनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट देखी जाए तो इनमें हार्श केमिकल का यूज़ हुआ है और इस कैटेगरी को मैंने नाम दिया है चीटर, धोखेबाज, क्योंकि ये हमारे साथ चीटिंग कर रहे हैं। इस कैटेगरी में आने वाला फर्स्ट टूथपेस्ट है पतंजलि का दंतकांति। इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड और सोडियम बेंजोएट जैसे केमिकल का यूज़ हुआ है जिसको यदि हम रेगुलर यूज़ करें तो वो हमारी बॉडी के लिए खतरनाक हो सकते हैं। केमिकली हम देखें तो पतंजलि टूथपेस्ट में डाला जाने वाला सोडियम बेंजोएट एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है जो कि टूथपेस्ट की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए डाला जाता है।
और यह यदि हम लगातार यूज़ करें तो हमारी बॉडी में कैंसर भी पैदा कर सकता है, क्योंकि सोडियम बेंजोएट जब विटामिन सी से रिएक्ट करता है और ज़्यादा टाइम तक यह जब स्टोर रहता है तो यह बेंजीन नाम का एक हानिकारक केमिकल रिलीज करता है, जो कि एक कार्सिनोजन वो केमिकल्स होते हैं जिनका लगातार यूज़ करने से हमारी बॉडी में कैंसर हो सकता है। इस कैटेगरी का सेकेंड टूथपेस्ट है मिसवाक। मिसवाक में केराजिनान और सेकेरिन नाम के हानिकारक केमिकल डाले गए हैं, जो हमने पहले ही देखा था कि हमारी हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी कैटेगरी में थर्ड नंबर पर है वीको वज्रदंती, जिसमें सोडियम लोराइल सल्फेट और बेंजोएट केमिकल डाले गए हैं। सोडियम लोराइल सल्फेट एक प्रकार का फोमिंग एजेंट है जो कि हमारे मुंह में अल्सर कर सकता है, और सोडियम बेंजोएट एक प्रकार का प्रिजर्वेटिव है जो टूथपेस्ट की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए यूज़ होता है और हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। सेकेंड कैटेगरी में मैंने जिस टूथपेस्ट को शामिल किया है वह है हिमालय हर्बल, और यह पेस्ट केवल नाम से ही हर्बल है। इसके अंदर सोडियम लोराइल सल्फेट, सोडियम सेकेरिन और बेंजोएट जैसे केमिकल डाले गए हैं। इसी कैटेगरी में एक और टूथपेस्ट है सेंसोडाइन। यह अपने आप को सोडियम लोराइल सल्फेट से फ्री बताता है, पर इसके अंदर सोडियम फ्लोराइड डाला गया है और फ्लोराइड हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है फर्स्ट नंबर पर। और इसमें जो टूथपेस्ट आते हैं उनमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, वो 100% नेचुरल है और हमारी टूथ की सफाई के साथ साथ वो हमारी हेल्थ के लिए पूरी तरह सेफ है। इस कैटेगरी का फर्स्ट टूथपेस्ट है बेंटोडेंट नेचुरल टूथपेस्ट। इसके अंदर नेचुरल बेंटोडेंट का यूज हुआ है। यह सोडियम लोराइल सल्फेट और सोडियम फ्लोराइड से फ्री है और इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर और फ्लेवर ऐड नहीं किया गया है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए सेफ है। इस कैटेगरी का नेक्स्ट टूथपेस्ट है बायोटेक क्लोव तुलसी। इसके अंदर तुलसी और लौंग के एक्सट्रैक्ट मिलाए गए हैं और कोई भी आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर और हार्मफुल केमिकल नहीं है जो कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सके। हमने मार्केट में मिलने वाले वर्स्ट टू बेस्ट कैटेगरीज को देखा और हमने देखा कि कौन सा टूथपेस्ट सेफ है, केमिकल फ्री है और 100% नेचुरल है। बट यदि आप घर पर नीम के दातुन और बबूल के दातुन का यूज़ करते हो तो वो सबसे बेस्ट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू, कीप वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो में दी गई जानकारी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, यह कोई प्रमोशनल कंटेंट नहीं है।